बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, यूरोप को भी तो इन इकोनॉमी से बेनिफिट होता है ना। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब यूरोपियन यूनियन को क्यों कह रहे हैं कि आप 100% टैरिफ लगाएँ? अमेरिका खुद क्यों नहीं टैरिफ लगा रहा? मतलब खुद सामने क्यों नहीं आ रहा? देखिए, अमेरिका का डायलेमा ये है कि अगर अमेरिका भी इंडिया पे 100% टैरिफ लगा देगा खुद, यूरोपियन यूनियन नहीं लगाएगी, तो फिर इंडिया अमेरिका और गंदा होगा इंडिया में। पहले ही इंडिया के ताल्लुकात अमेरिका के से कुछ ख़राब हुए हैं। तो अमेरिका चाहता है कि वो खुद अब टैरिफ ना लगाए, जो 50% उसने लगा दिए, वो ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन वो टैरिफ लगाए 100%, ताकि अमेरिका की ही बात तो असल में अमेरिका की ही तरफ से होगी ना, एवरीवन नोज़। लेकिन अमेरिका डायरेक्टली वो टैरिफ नहीं लगाना चाहता, ताकि ताल्लुकात जो है वो आने वाले टाइम में दोनों कंट्रीज़ के ठीक हों। अगली बात आपको तो देखिए, अगली बात ये है कि अब मामलात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, एनालिस्ट किस चीज़ को देख रहे हैं और एनालिसिस इस चीज़ को कैसे समझ रहे हैं। जो अमेरिका की इस बात को देख रहे हैं कि ट्रम्प साहब ने 100% टैरिफ की बात की है यूरोपियन यूनियन को लेके। बात सुनिएगा, when Trump was called into a meeting with senior US and EU officials in Washington on Tuesday, the US was also to prepare to mirror any tariff imposed by European on two countries. अब फॉरेन अफेयर्स ये कह रहा है कि जब पिछले हफ्ते यूरोपियन यूनियन के कुछ मेंबर्स, यूरोपियन यूनियन के कुछ फाइनेंशियल या ट्रेड मेंबर्स जो थे, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई पिछले ट्यूसडे को, कहाँ पर, वाशिंगटन के अंदर। तो उन दोनों उन उन 3-4 जितने भी ऑफिशियल्स थे, उनको ट्रम्प साहब ने कहा कि आप इन दोनों कंट्रीज़ पर टैरिफ लगाने के बारे में सोचें, भारत और चाइना के हवाले से। उसके बाद जब व्हाइट हाउस से कुछ मीडिया एंकर्स ने पूछा कि क्या ये बात सही है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने यूरोपियन यूनियन के मेंबर से बात की है कि आप टैरिफ्स लगाएं, तो उन्होंने कोई कमेंट करने से मना कर दिया, उन्होंने कोई कमेंट करने से इनकार कर दिया। तो इट शोज़ कि अमेरिका चाहता है कि कहीं ना कहीं भारत पे 100% टैरिफ लगें, चाइना पे भी 100% टैरिफ लगें, ताकि दोनों कंट्रीज़ रशिया से ऑयल लेना छोड़ दें। अगली बात आपको तो अब एक एक साहब है, उनका नाम है लैन ब्रेमर जो है, ये फाउंडर ऑफ योर एशिया ग्रुप है, कि एक मेंबर हैं, ये टीवी पर भी आते हैं, इनके बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं। लैन ब्रेमर साहब, इन्होंने टेड टॉक पर भी बात की है, न्यू कोल्ड वॉर पर भी ये बात करते हैं, इन्होंने बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड किताबें भी लिखी हैं। इन लोगों ने जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अब लैन ब्रेमर साहब ने CNBC एक चैनल है अमेरिका का, उसको ये कहा है कि द वाइट हाउस लेटेस्ट डिमांड्स on EU was hard to scare with Trump's efforts to get to a trade deal with India and China, which he prioritized over getting a ceasefire in Ukraine. अब लैन ब्रेमर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब भारत और चाइना के साथ ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ को ये बार बार कह रहे हैं कि आप 100% टैरिफ लगाएं। तो लैन ब्रेमर साहब कह रहे हैं कि ऐसे नहीं होगा। अगर अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन की मदद से 100% टैरिफ लगा दिए भारत पे और चाइना पे, तो फिर ट्रेड डील बिल्कुल ही फारिग हो जाएगी, बिल्कुल ही नहीं होगी, और ये रिलेशनशिप्स और ख़राब होंगे। और इनकी बात में भी वजन है, क्योंकि देखिए ना, आप एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप पर हम टैरिफ लगाएंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं आप हमारे दोस्त हैं। तो एक तरफ से चीज़ चल सकती है ना, दो तरफ से चीज़ें तो नहीं चल सकती। अगली बात यह कि लैन ब्रेमर एक और बात करें कि इट लुक्स मोर देन एन अटेम्प्ट टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स टू यूरोप, क्रिएटिंग पॉलिटिकल कवर फॉर अमेरिकन इन एक्शन ऑन द सैंक्शंस फ्रंट वाइल अवॉइडिंग अ डायरेक्ट हिट टू US चाइना रिलेशंस। अब जो लैन ब्रेमर साहब ने बात की, वही मैं बात कह रहा हूँ। वो ये साहब कह रहे हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि डायरेक्टली वो कोई 50% के बियॉन्ड कोई टैरिफ लगाए भारत या चाइना पे। वो बेसिकली कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहता है यूरोपियन यूनियन की, ताकि यूरोपियन यूनियन गंदा हो, अमेरिका गंदा ना हो। तो अमेरिका के ताल्लुकात तो ठीक रहे इन कंट्रीज़ के साथ, चाइना और भारत के साथ, लेकिन भारत और चाइना के ताल्लुकात ख़राब हो जाए यूरोपियन यूनियन के साथ। तो दैट्स व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप इज सेइंग। बट अगर ऐसा भी होगा तब भी रिलेशनशिप सही नहीं होंगे, वर्स होंगे, क्योंकि बस भारत को भी ये बात पता है, चाइना को भी ये बात पता है कि सारे कंट्रीज़ जो हैं ये अमेरिका की बात को सुनना चाहते हैं, अमेरिका की बात को समझना चाहते हैं, और ये अमेरिका की ही बात मानेंगे। अगली बात बताऊँगा। अब बहुत सारे एनालिस्ट ने इस बारे में बात की है कि जो ट्रम्प साहब ने डिमांड की है 100% टैरिफ की यूरोपियन यूनियन के मेंबर से, अब इस पर यूरोपियन यूनियन मेंबर जनरली कर क्या सकते हैं। A lot of analysts are saying that European Union is unlikely to acquire this demand from US. Not only would the bloc be wary of adopting Trump conscious tariff strategy and burning its own bridges with India and China, despite an economic rivalry with the Asian superpowers, but the European Union has also its own complicated trading relationship with Russia. अब मसला इस टाइम ये है कि अगर यूरोपियन यूनियन 100% टैरिफ लगा देता है डोनाल्ड ट्रम्प साहब की बात को सुन के, तो एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि वो जो है वो कभी भी जो है वो इस तरह की बात नहीं मानेंगे। अगर उन्होंने इस तरह की बात मान ली, तो ऑलरेडी उनके ताल्लुकात रशिया से तो ख़राब हैं, चाइना से और
भारत से भी ख़राब हो जाएंगे और एक और खाता उनके गले फिट हो जाएगा। इन कंट्रीज़ ने जो इकॉनमीज़ को पिछले 50-60 साल में चाइना, रशिया और भारत की वजह से जो है अपने आप को इतना मजबूत किया है, वो आहिस्ता से कमज़ोर हो जाएंगी। सो दैट्स वाई दे विल नेवर डू दैट, और मुझे भी ऐसा लगता है कि वैसा नहीं करेंगे। लेकिन कर भी सकते हैं, क्योंकि याद रखिए कि ये जियो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। अगली बात बताऊंगा। अब अगली बात ये है कि एक साहब है, इनका नाम है बिल ब्लैन। बिल ब्लैन साहब जो है ये एक मार्केट स्ट्रेटजिस्ट हैं। ये बेसिकली इकोनॉमी को समझते हैं, मार्केट को समझते हैं, और ये फाउंडर ऑफ लंदन बेस्ड ग्रुप विच इज़ कॉल्ड विंड शिफ्ट कैपिटल है। ये बेसिकली एक स्टार्टअप को भी चलाते हैं ये साहब। ये इकोनॉमिस्ट भी हैं बहुत बड़े लंदन के, यूके के, और मोर इम्पोर्टेंटली ये बहुत बड़े मार्केट डीलर भी हैं, मार्केट को भी देखते हैं। इन्होंने एक लेटर लिखा, मॉर्निंग प्रोडिगी न्यूज़ लेटर, इन्होंने मंडे को पब्लिश, वेडनेसडे को इन्होंने पब्लिश किया। इस लेटर को जब मैं पढ़ रहा था तो इन साहब ने बात की कि नो वन इन यूरोप बिलीव्स टैरिफ्स आर एन इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसी टूल्स। यूरोप वुड प्रेफर डिप्लोमेसी टू एड्रेस इश्यूज रेदर देन आउटराइट ट्रेड वॉर्स। तो ये साहब भी कह रहे हैं, बिल ब्लेन साहब, ये क्योंकि इकोनॉमिस्ट भी हैं, ये कह रहे हैं कि टैरिफ वॉर से ना भारत पीछे हटेगा, ना चाइना पीछे हटेगा, ना रशिया पीछे हटेगा। इन कंट्रीज को कोई और स्ट्रेटजी अपनानी होगी। अगली बात ये कहते हैं कि यूरोप्स रिस्पॉन्स शुड बी नो, ट्रंप किक द हॉर्नेट्स नेस्ट, लेट हिम डील विद द कॉन्सिक्वेंसेज बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो बिल ब्लेन साहब कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये मसला है, इन्होंने खुद रशिया के साथ चीज़ों को लेकर चले हैं। ये अभी ग्रेट पावर पॉलिटिक्स चल रही है, तो ये इनकी जंग है अमेरिका की। यूरोपियन यूनियन को अमेरिका की जंग में नहीं आना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे कंट्रीज नेटो में भी हैं। अमेरिका नेटो का सबसे बड़ा डिफेंस स्पेंडर है, ये भी आप बात याद रखिएगा। अगली बात बताइएगा, अगली बात बता दूँ। देखिए, अब मोर इम्पॉर्टेंटली रिसेंटली एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आई कि अमेरिका ने एक एम्बेसडर अनाउंस किए, उनका नाम था सेर्गियो गौर साहब। सेर्गियो गौर साहब जो हैं वो बड़े कंट्रोवर्शियल रह चुके हैं इंडिया को लेके पास में। ये अब अमेरिका के एम्बेसडर होंगे इंडिया में, आने वाले 1-2 दिन में ये इंडिया चले जाएंगे। इनका नाम है सेर्गियो गौर साहब। ये बड़े हार्ड लाइनर हैं इंडिया को लेके, और इंडिया को टाइट करने की ज़्यादा बात करते हैं। अफगानिस्तान को भी ये देखते हैं, पाकिस्तान को भी ये चीज़ों को देखते हैं। तो अब ये इंडिया से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत सारे कंट्रीज़ को देखेंगे। एक तरह से भारत को एक डर है कि अब अमेरिका ने अपने नए एम्बेसडर जो अमेरिका में उन्होंने, भारत में उन्होंने भेजे हैं, जिनका नाम सेर्गियो गौर साहब है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली ये है कि अफगानिस्तान को देखा जाए, पाकिस्तान को देखा जाए और भारत को देखा जाए एक ही लेंस से।